देश भर में राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देती है। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत एडमिशन लिए जाते हैं स्कूलों में। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में इस प्रक्रिया में एक गलती बच्ची पर भारी पड़ गई। परिवार परेशान था, तभी जी हेल्पलाइन से उस परिवार ने मदद मांगी। जी हेल्पलाइन ने न सिर्फ विभाग की नींद तोड़ी बल्कि बच्ची की फ्री शिक्षा का भी इंतजाम करवाया। देखिए। एक बच्ची और उसके भविष्य पर भारी पड़ गई एक प्रशासनिक गलती। मामला है यूपी के बरेली का, जहां के रहने वाले वीरपाल के बच्ची के सुनहरे सपने एक कर्मचारी की गलती ने धुंधले कर दिए। वीरपाल ने अपनी बेटी का एडमिशन RTE यानी राइट टू एजुकेशन में भरा था। उसकी पात्रता नियम मुताबिक एकदम ठीक थी, लेकिन एक लापरवाही की वजह से उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था मार्च में, और सर इन्होंने क्या करा, अप्रैल में सर मतलब कंप्यूटर पे बैठते हैं जो सौरभ कुमार, और इन्होंने सर रिजेक्ट कर दिया मेरा फॉर्म। और इसमें रिजेक्ट में सर ऑप्शन लिखा कि बच्ची का पता और स्कूल का पता सेम नहीं है। ठीक है सर। और वो फिर मैंने फिर सर कार्रवाई की इन पर। मैंने कहा मेरा तो पता सेम है। विभाग ने जो आधार बताते हुए एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था वो आधार ही गलत था। जो वजह बताई गई वो भी पूरी तरह निराधार थी, क्योंकि नियम के ही मुताबिक उनका घर और स्कूल एक ही एरिया में था। लेकिन विभाग ये मानने को तैयार नहीं है। गया भी, मैंने कहा मेरी बच्ची का भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन इन्होंने मेरी बिल्कुल नहीं मानी, मतलब सुनी नहीं मेरी बिल्कुल। तो सर फिर मैंने फिर जाके सर BSA साहब के यहाँ मिला मैं बरेली। BSA साहब के यहाँ भी सर कोई सुनवाई नहीं। वहाँ सर एक बार तो मिले ही नहीं, दोबारा मिले, बोले अब कुछ नहीं हो सकता। अधिकारियों के पास बार बार चक्कर लगाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, और यही वजह थी कि वीरपाल ने जी हेल्पलाइन का सहारा लिया। मैं देखता हूँ, तो मैंने देखा, मैंने कहा वहाँ मैंने वहीं गुहार लगाई मैंने। हमारी टीम उसके बाद उनकी समस्या का समाधान करवाने उनके पास पहुंची, पूरी बात सुनी, और जिन दफ्तरों से उन्हें दुत्कार कर भगा दिया जाता था वहां अब सुनवाई होने लगी। मैंने जो शिकायत की है वो सही है मैम। नहीं, जो अधिकारी ने जांच की है उसमें क्या पाया गया है? अभी जांच की होती तो रिजल्ट निकल आया होता है ना मैम। आप ही चाह रहे हैं कि खर्च शिक्षा अधिकारी संपूर्ण जांच लेगी, ये क्या चाह रहे हो ना? मैं ये चाह रहा हूँ कि खर्च शिक्षा अधिकारी ने जो रिपोर्ट लगाई है, वो क्या उनने सही लगाई है ये रिपोर्ट? अगर सही लगाएंगे तो फिर मेरे कागज देखेंगे। इसी के लिए पूछ रहा हूँ ना। हाँ। तो ये तहसील पे शिकायत हुई है ना, जांच हुई है ना इसकी? तहसील पे गया था ना पहले? तहसील पे भी गया। उस तहसील पे आपकी जांच वही होगा कि वो कार्रवाई करने के लिए आपके कागज के लिए ये सही है गलत है जो भी। जी हेल्पलाइन की टीम और वीरपाल ने जब RTE के कोऑर्डिनेटर से सीधे सवाल पूछे तो सारा दोष रिजेक्ट करने वाले बाबू पर मढ़ दिया गया और कहा गया कि गलत फीडिंग की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ। कि हम उनको भेजेंगे BO को, खर्च शिक्षा अधिकारी को, कि आपका कहना ये है कि एड्रेस यही है, वो कह रहे गलत है, तो आप अपने आख्या दो, वो आख्या देंगे, फिर हम बताएंगे तो सही है गलत है क्या है। लेकिन हमारी टीम सिर्फ ब्लेम गेम से मानने वाली नहीं थी। इसके बाद हम पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, जिनसे आज तक वीरपाल को मिलने नहीं दिया गया। हमारी टीम से उनकी मुलाकात BSA ने कराई तो उन्होंने तुरंत एक्शन की बात की और लापरवाह कर्मचारी का 1 महीने का वेतन काटने का आदेश दे दिया। राइट टू एजुकेशन योजना के तहत 7 साल तक का बच्चा 8वीं तक फ्री शिक्षा पाने के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद बच्ची 8 साल की हो जाएगी। मतलब अब वो कभी भी राइट टू एजुकेशन का फॉर्म नहीं भर सकती। यानी विभागीय लापरवाही ने उसके भविष्य से खिलवाड़ कर दिया। अब सवाल था कि आखिर इस बच्ची के भविष्य का क्या होगा। जब जी हेल्पलाइन का कैमरा BSA के सामने चला तो BSA ने यह वादा किया कि वो अपने स्तर पर बच्ची की 5वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह से फ्री करवा देंगे। बच्चे का एडमिशन कराएं, इनके फीस माफी का हम लोग प्रयास कराएंगे। वीरपाल और उनकी बेटी के चेहरे पर अब खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि जी हेल्पलाइन की मदद से बहुत संभव है कि 5वीं क्लास तक की फ्री शिक्षा का इंतजाम विभाग की तरफ से कर दिया जाए। अजय कश्यप, बरेली, जी मीडिया। Welcome Dr. Subhash
Maharsh Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.